चुनाव का तारीख निश्चित कर दी गई है। आने से चुनाव शुरू हो जाएगा। 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। अब हर नेता अपना जीत के लिए अथक प्रयास करेंगे और हम जनता इसको समझ नहीं पाएंगे और हम अपने जो मताधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक देंगे। हमें सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद अनपढ़ होगा वह हमारे लिए क्या करेगा, उसकी योग्यता ही नहीं होगी तो वह हमारे लिए क्या करेगा। हम समझ नहीं पाते। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही सरकार होता है, उसी का प्रतिनिधि शासन में रहता है। जनता ही सरकार को टैक्स देती है और उसी टैक्स पर सरकारें चलती हैं। लेकिन हम फ्री फोकट का जो घोषणाएं होती हैं उसके चक्कर में पड़कर अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। कोई किसी लालच में, कोई धनबल से, कोई बाहुबल से इस संग्राम को जीत लेता है और हम मूक दर्शक बने बैठे रह जाते हैं। हमें सोचना है कि ये अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता उनको समझ में आता है कि वोट देना उनके लिए देश का कितना बड़ा कर्तव्य करना होता है। हमें सोचना होगा कि कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा होगा, कौन हमारा विकास करेगा। हम या तो जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या लालच से, या भय से, या प्रांत के आधार पर, या भाषा के आधार पर आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति को वोट दे देते हैं और वह व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी नेताजी बन जाता है। हमारे परिवार का तो कुछ विकास होता नहीं, लेकिन 1 वर्ष में वह नेता इतना कमा लेता है कि उसके 7 पीढ़ी तक उसको खाते हैं तो भी ख़त्म नहीं होता। हम समझ नहीं पाते उनके चक्कर को, उनके झूठ को, और हम जाति, प्रांत, भाषा इत्यादि के आधार पर उन्हें अपना नेता समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमारा भलाई करेगा, लेकिन वह भलाई क्या करेगा, वह अपना और अपने परिवार के भलाई में लग जाता है और अकूत संपत्ति अर्जित करता है और हम जनता जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसलिए अब जनता को सोचने का समय आ गया है कि सोचना है कि योग्य व्यक्ति जिसमें योग्यता हो, जो गुंडा ना हो, जो बदमाश ना हो, उसको हम अपना वोट करें। सोच समझ कर वोट करें। ना तो हम धर्म के आधार पर, ना तो हम जाति के आधार पर, ना तो हम भाषा के आधार पर, ना हम क्षेत्र के आधार पर, ना हम प्रांत के आधार पर वोट करें, बल्कि हम अपना वोट एक योग्य व्यक्ति को दें ताकि वह हमारे लिए काम कर सके, अपने देश का, अपने प्रांत का, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसा न हो कि फिर 5 वर्षों तक हम उसको वोट दे दें, वो जीत जाए और उसकी दर्शन भी न हो। हमें सोचना है, ना तो जाति, ना तो धर्म, ना तो प्रांत, ना तो भाषा हमारा विकास नहीं कराएगा। विकास कराएगा व्यक्ति की योग्यता, उसके काम करने की क्षमता, वह क्या कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है, कितना हमें वक्त दे सकता है, कितना उसका ब्रेन है। एक मैट्रिक पास मुख्यमंत्री, एक मैट्रिक फेल प्रधानमंत्री अगर कोई बन जाता है तो सोचिए वो क्या करेगा, वह क्या करेगा, उसकी सोच कितनी बड़ी होगी, वह कितना सोचेगा, कितना दूरदर्शी होगा।
यह उसके लिए तो एक वरदान होगा। वह जितना लूट पाएगा उतना लूटेगा और अंत में हमारा देश पुनः पिछड़ी अवस्था में चलता चला जाएगा। हम पिछड़ते चले जाएंगे, हमारा परिवार पिछड़ते जाएगा, हमारा घर पिछड़ता जाएगा, हम विकास तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपने वोट, अपने मत का सोच समझकर प्रयोग करें और वोट तो ज़रूर करें, क्योंकि वोट अधिकार है। हम वोट के दिन छुट्टी रहती है उसको मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हैं। नहीं भाई, अगर आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? तब सोचोगे जब कोई ऐसा व्यक्ति शासन के बागडोर को संभालेगा जिसको कि शासन चलाने का अक्ल ही नहीं होगा, उसमें योग्यता ही नहीं होगा, तो तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए उस दिन सब चीज़ को छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करो और अपने देश को, अपने प्रजातंत्र को स्ट्रॉन्ग करो। बस सभी से यह अनुरोध है कि सब अपना मताधिकार का प्रयोग उस दिन करें, ताकि एक योग्य व्यक्ति का चुनाव हम कर सकें। ना हम धन पे जाएं, ना हम जाति पे जाएं, ना ही हम भाषा पे जाएं, ना संप्रदाय पे जाएं, ना किसी पर जाएं। अपना स्व विवेक का प्रयोग करते हुए मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हमारा जो वोट है वह बर्बाद ना हो, बेकार ना जाए। हम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो हमारा विकास कर सके। बस धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।